जाने जाते हैं। थॉमस को भारत जाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसने अनिच्छा से विरोध किया। भले ही यीशु रात में उसे दिखाई दी। कुछ ही समय बाद अब्बन नाम का एक व्यापारी राजा गोंडोफोरस के लिए काम करने के लिए बढ़ई की तलाश में भारत से आया। यीशु मसीह थॉमस को एक दास के रूप में उसके साथ जाने को कहता है और इस बार थॉमस उत्साह से सहमत हो जाता है। थॉमस उस व्यापारी के साथ भारत की ओर रवाना होते हैं। उसे गोंडोफोरस के सामने लाया गया, जिसने उससे उसका शिल्प पूछा। थॉमस ने कहा कि वह एक बढ़ई और एक निर्माता है जो राजाओं के लिए महलों सहित कई चीजें बनाने में सक्षम था। इसलिए गोंडोफोरस ने उसे एक महल बनाने के लिए कहा। थॉमस ने उत्तर दिया कि वह महल के निर्माण के लिए सर्दियों के महीने की प्रतीक्षा करेंगे, जिसने गोंडोफोरस को चकित कर दिया, क्योंकि बाकी सभी ने गर्मी के महीने में बनाया था, लेकिन थॉमस ने जोर दिया और गोंडोफोरस ने उसे महल के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में धन दिया और महीने बीतने के साथ साथ उसे बड़ी मात्रा में धन और प्रावधान भोजन जारी रखा। लेकिन थॉमस ने गोंडोफोरस के प्राप्त सभी धन और प्रावधानों को ले लिया और उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद राजा गोंडोफोरस ने थॉमस के पास एक दूत भेजा और उससे पूछा कि महल के काम कैसा चल रहा है। छत को छोड़कर सब कुछ बनाया गया है, थॉमस ने उत्तर दिया। इसलिए गोंडोफोरस ने उसे महल की छत के लिए सोना और चांदी भेजा और थोमा ने परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए गरीबों को सब कुछ दे दिया। कुछ दिन बाद राजा शहर आया और महल के बारे में अपने दोस्तों और सहयोगियों से पूछताछ करने लगा। उन्होंने उसे बताया कि थोमा ने किसी महल के बारे में कुछ नहीं किया है, बल्कि वह पीड़ितों को बड़ी रकम देने और बीमारों को चंगा करने और नए परमेश्वर का प्रचार करने के बारे में सोचता रहा है। इस कारण राजा गोंडोफोरस के क्रोध भड़क गया और उसने थॉमस को बुला लिया। क्या तुमने मेरे लिए मेरा महल बनवाया है? उसने पूछा। हाँ, प्रेरित ने कहा। तो मुझे दिखाओ, राजा ने कहा। तब थॉमस ने सिर हिलाया। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, आप इसे केवल तभी देख पाओगे जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे। निश्चय ही राजा का क्रोध बहुत बढ़ गया था। थॉमस को जेल में डाल दिया गया और गोंडोफोरस ने फैसला किया कि वह उस प्रेरित को जिंदा मार देंगे। इसी बीच राजा का भाई गाद गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपने भाई से प्यार करता था और बड़े दुख के साथ उसके शोक की तैयारी करता था। हालांकि जब वे उसके शरीर पर दफनाने के कपड़े डाल रहे थे, गाद फिर से जीवित हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और अपनी तरफ दौड़ा। तब गाद ने गोंडोफोरस से कहा, भाई, मैं तुम्हारे उदार हृदय को जानता हूँ और तुम कैसे अपना आधा राज्य किसी को भी दे दोगे जो मेरी खातिर